Hello friends, welcome back to my YouTube channel Commerce Zone Classes। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कैपिटल स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन। यहाँ पे हम देखने वाले हैं आज इनकी थ्योरीज फ्रेंड्स। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कैपिटल स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन दिया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा ताकि ये वाली वीडियोस आपको अच्छे से समझ में आए। हम वेस्ट नहीं करेंगे अपना टाइम और अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। हमारा टॉपिक क्या है फ्रेंड्स, आपने देख लिया है, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। मैंने कल भी डिस्कस किया था कि जब हम थ्योरीज की बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो वहां पे हम दो पार्ट्स में इसको बाइफिकेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिलेवेंट थ्योरीज भी हैं और इररिलेवेंट थ्योरीज भी हैं। जब भी आप कैपिटल स्ट्रक्चर को स्टडी करोगे आपको क्या दो टाइप की थ्योरीज मिलेंगी, एक तो होंगी रिलेवेंट, दूसरी होंगी इररिलेवेंट। आज हम रिलेवेंट थ्योरीज की बात करेंगे। उससे पहले आप लोग एक बार देख लीजिए, रिलेवेंट थ्योरीज में दो थ्योरीज आती हैं। फर्स्ट वन इज नेट इनकम अप्रोच, जो कि आपकी किसने दी थी, डेविड डुरांड ने दी थी। तो आप इसको लिख लीजिएगा, ये किसने दिया था, आपका डेविड डुरांड ने दिया था। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका सेकंड वाला है ना फ्रेंड्स, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ये भी आपका डेविड डुरांड भाई साहब ने ही दिया था। ठीक है, ये दोनों थ्योरीज आप याद रखना कि एक इररिलेवेंट वाली और दूसरी रिलेवेंट वाली, की दोनों डेविड डुरांड ने दी थी। दोनों के नाम भी सेम है, एक एनआई अप्रोच कहते हैं हम, दूसरे को एनओआई अप्रोच कहते हैं। आज हम इसकी बात करने वाले हैं, नेट इनकम अप्रोच की बात करने वाले हैं। ठीक है, क्या होता है हमारा, इस थ्योरीज के अकॉर्डिंग बताया गया है कि कैसे या कितने प्रपोर्शन में आप डेट लेकर आए कंपनी में और कितने प्रपोर्शन में इक्विटी लेके आए। इसको समझने से पहले ना फ्रेंड्स, मैं आपके सामने एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। ये डायग्राम सबसे इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसी डायग्राम के थ्रू जो है हम सारा कॉन्सेप्ट स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, ये है हमारा केडी, केओ और केई। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि केडी, अच्छा केडी का मतलब जिसको नहीं पता है मैं उसको बता दूं, केडी को हम बोलते हैं डेट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट बोलते हैं। केई को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मतलब कितना प्रपोर्शन इक्विटी का रहेगा, कितना कॉस्ट डेट का रहने वाला है, प्लस कितना हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगा। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या मतलब है फ्रेंड्स, यहाँ पे कि उसमें डेट भी आएगा, इक्विटी भी आएगा, एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर्स भी आएंगे और रिटेन्ड अर्निंग भी आएंगी। तो उसको हम बोलते हैं क्या, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब नेट इनकम अप्रोच को समझने के लिए ना कुछ अजम्पशंस हैं। ये अजम्पशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यही अजम्पशन से, कि ये अगर ऐसा सिचुएशन रहेगा तो ये सिचुएशन कौन से थ्योरी में बताई गई है कैपिटल स्ट्रक्चर के। अगेन एक क्वेश्चन तो फ्रेंड्स यहीं से आ जाता है आपको एमसीक्यू में दे देंगे कि थ्योरीज के नाम, कोई उसमें से एक अलग थ्योरी डाल देंगे और आपको बताना होगा कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर का है या नहीं है। ठीक है, बट अभी हम अजम्पशंस पे बात कर लेते हैं। अजम्पशंस को ध्यान से समझिएगा, इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि बाद में कोई डिफिकल्टी ना आए। मैंने ये डायग्राम से ना पूरा अजम्पशन आपको समझाना है। केयरफुली इसको देखना, वीडियो को ध्यान से। ठीक है, अगर एक बार में समझ में ना आए तो फिर एक बार दोबारा से वीडियो को वॉच कर लेना ताकि समझ में आ जाए आपको। नंबर 1, अगर अजम्पशन की मैं बात करती हूँ ना फ्रेंड्स, नेट इनकम अप्रोच, क्योंकि मैंने कहा नेट इनकम अप्रोच हमारा डेविड डुरांड ने दिया था, प्लस ये हमारी कैसी है, रिलेवेंट थ्योरी है। ये हमारी कैसी थ्योरी है, कैपिटल स्ट्रक्चर की रिलेवेंट थ्योरी है। और रिलेवेंट थ्योरी में बोला जाता है ना फ्रेंड्स कि ना तो कोई टैक्स होगा और ना ही कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी। जब भी आप रिलेवेंट थ्योरी पढ़ते हो वहां ना हम बात करते हैं टैक्स की
और ना ही किसी ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात करने वाले हैं। पहली अजम्पशन तो ये हो गई। नेट इनकम अप्रोच क्या बोलता है कि ना तो यहाँ पे आपको टैक्स देना है और ना ही किसी तरीके का कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगा। दूसरी अजम्पशन क्या होती है फ्रेंड्स? दूसरी अजम्पशन कहती है ना, जो फर्म है वो परपीचुअल होनी चाहिए, हैज परपीचुअल लाइफ। अब परपीचुअल वर्ड का मतलब आप सबको पता होगा, अगर किसी को नहीं पता है सो मैं बता दूं। परपीचुअल लाइफ का मतलब होता है कंटिन्यूअस होना चाहिए। आप जब बिजनेस स्टैब्लिश करते हो तो आप क्या कहते हो कि हमारी जो फर्म है ना, अपने अकाउंटिंग में गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि बिजनेस चलता रहना चाहिए, ठीक है। ओनर्स, इन्वेस्टर्स सब चेंज हो जाते हैं बट बिजनेस हमारा रन करना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। सो यहाँ पे भी हमारा क्या बोला गया है कि फर्म की जो लाइफ है ना फ्रेंड्स, वो परपीचुअल होनी चाहिए। साथ में यहाँ पे थर्ड अजम्पशन एक आती है, फर्म हैज परपीचुअल डेट एंड परपीचुअल इक्विटी कैपिटल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं बोल रही हूँ कि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये वाली अजम्पशन? क्योंकि यहाँ से आप इसको समझिए एक बार जरा ध्यान से। मैंने कहा फर्म की जो लाइफ तो है वो तो परपीचुअल रहेगी, और फिर मैंने फर्स्ट अजम्पशन बताई आपको कि ना ही कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी यहाँ पे और ना ही कोई टैक्स होगा। थर्ड अजम्पशन कहता है कि फर्म के पास परपीचुअल डेट भी होना चाहिए और परपीचुअल इक्विटी भी होना चाहिए। परपीचुअल का मतलब है लाइफ लॉन्ग चलनी चाहिए। सो आप इस डायग्राम में देख भी रहे होंगे कि ये स्ट्रेट लाइन है। जब भी स्ट्रेट लाइन बनती है सो वहां पे आप वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है, परपीचुअल। आपको अगर ये देखिए, केडी भी हमारा देखिए कांस्टेंट है और केई भी, दोनों इंक्रीजिंग में है। केडी भी हमारा बढ़ रहा है, साथ साथ केई भी बढ़ रहा है। तो क्या मतलब है इसका कि ये और भी बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। सो हम इसीलिए थर्ड असम्पशन में बात करते हैं क्या, कि फर्म हैज परपीचुअल डेट एंड परपीचुअल इक्विटी कैपिटल। फर्म के पास ना परपीचुअल डेट होना चाहिए और परपीचुअल इक्विटी भी होना चाहिए। बट एक असम्पशन कहती है क्या, अगर फर्म 100% डेट दे ले, अगर फर्म, मैंने कहा अगर फर्म जो है ना 100% डेट ले ले, मतलब उसने इक्विटी वाला ऑप्शन ही हटा दिया। फर्म का कहना है कि हम सिर्फ डेट लेके ही अपना पूरा बिजनेस रन करने वाले हैं, हम इक्विटी वालों को एंट्री ही नहीं देंगे। सो इस केस में क्या होता है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, जब भी फर्म 100% डेट की बात करता है, जब भी फर्म हमारी 100% डेट की बात करती है, सो वहां पे जो हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना फ्रेंड्स, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है समेशन ऑफ ऑल दी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड कॉस्ट ऑफ डेट। इन सब का समेशन हमारा होता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो मैंने कहा जब भी हमारा 100% डेट की बात करती है फर्म कि हम पूरा ही तो डेट लेने वाले हैं, उस केस में जो हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना फ्रेंड्स, वो क्या हो जाता है हमारा, तो ये हमारा हो जाता है ग्रेटर, या हम बोल सकते हैं हाँ ग्रेटर केडी से। और आपको दिख भी रहा होगा हमारा केडी तो यहाँ पर है बट हमारा केओ यहाँ पर है, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे बोली गई है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट में बोला जाता है कि जैसे जैसे केडी इंक्रीज होगा फ्रेंड्स हमारा, ठीक है, जैसे जैसे आप अपना केडी बढ़ाओगे, कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ाओगे, मतलब आपने आज 5 लाख रुपीज बोरो किए, नेक्स्ट डे आपने या नेक्स्ट मंथ आपने 5 लाख रुपीज और बोरो कर लिए, तो जैसे जैसे आप अपनी केडी बढ़ाओगे ना फ्रेंड्स, वैसे वैसे आपका क्या होगा, जो केई है वो डिक्रीज होता रहेगा। क्या होगा, केओ की अगर बात करूं, केओ डिक्रीज होगा, सॉरी केओ डिक्रीज होगा, बट केई भी हमारा क्या रहने वाला है, यहाँ पे कांस्टेंट रहने वाला है। बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि मैंने कहा कि जैसे जैसे केडी हमारी बढ़ेगी, केओ हमारा डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे मैं अपनी केडी को बढ़ा रही हूँ वैसे वैसे हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस कर रहा है, फॉल कर रहा है, बट केई पे कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। केई हमारा तब भी कांस्टेंट है
यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ फर्म होती है फ्रेंड्स, जिसको आप वी स्मॉल एफ से डिनोट कर देते हो, जो यहाँ पे हमारी वैल्यू ऑफ फर्म, अच्छा मैं इसको पूरा लिख देती हूँ, जो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म होगी ना इस पॉइंट में, वो हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे आपको ये याद कैसे होगा, उसके लिए भी मेरे पास सॉल्यूशन है। मैंने कहा केडी इंक्रीज होगी अगर, तो आपका कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होने वाला है, रिड्यूस होने वाला है। बट आपकी के पे कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। बट इससे क्या होने वाला है ना फ्रेंड्स, वैल्यू ऑफ फर्म आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और ये जब आप 100% डेट ले रहे थे ना, तब भी यहाँ पे जो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म है ना फ्रेंड्स, उसको आप बोल सकते हो कि ये क्या रहने वाली है, मैक्सिमम। जब आप 100% डेट लेते हो, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, हो सकता है समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि फाइनेंशियल टर्म्स है तो मोस्टली स्टूडेंट को समझ में नहीं आती है। मैंने कहा 100% डेट, आपको मान लीजिए कोई कंपनी स्टैब्लिश करनी है, आपने उसमें 50 लाख आपको लगाने हैं। आपने क्या किया, वो 50 लाख पूरे ना बोरो कर लिए, लोन ले लिया। तो जब आप सारे पैसे लोन ले लेते हो ना फर्म को स्टैब्लिश करने के लिए, उस केस में क्या होता है, आपकी फर्म जल्दी ग्रोथ करती है। इसलिए हम बोलते हैं कि वहां पे जो वैल्यू ऑफ फर्म है ना, फर्म की जो ओवरऑल वैल्यू है वो क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। क्योंकि इक्विटी तो है ही नहीं, तो हम रिस्क की बात तो करेंगे ही नहीं। बट हाँ, ये है कि आपको डेट विद इंटरेस्ट पे करने पड़ेंगे, क्योंकि वो लोन होता है आपके लिए, तो वो आपको पे ऑफ करना पड़ेगा। और नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या बोला कि केडी इंक्रीज होगा अगर, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस हो रहा है, के पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, बट वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होगी। अब इसको भी ये फर्स्ट वाले, इसके पहले वाले पॉइंट से आप थोड़ा सा लिंकअप कर सकते हो कि जाहिर सी बात है, जैसे जैसे कंपनी हमारी डेट लेगी ना, उसकी ओवरऑल उसकी वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होती रहेगी। सो यहाँ पे देखिए ये भी इंक्रीज हो रही है, साथ में वैल्यू ऑफ फर्म भी इंक्रीज हो रहा है। सो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, डायरेक्ट रिलेशन होता है केडी और वैल्यू ऑफ फर्म के बीच में। जब केडी हमारा इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू ऑफ फर्म भी क्या होगी फ्रेंड्स, इंक्रीज होगी। और यहाँ पे कैसा रिलेशन हो जाता है, डायरेक्ट रिलेशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट आता है फ्रेंड्स, हमारा जो केडी है ना वो लेस देन होता है के से। डायग्राम पे आइए, ये केडी यहाँ पर है और के यहाँ पे है, तो जाहिर सी बात है हमारा जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो किससे कम है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम है। ठीक है, और एक पॉइंट रहता है क्या, हमारा एक एजम्पशन और है फ्रेंड्स यहाँ पे। एजम्पशन वो क्या है कि जब हमारा केडी जो है लेस देन होता है, ठीक है, जब हमारा केडी लेस देन होता है केओ से, या फिर आप बोल सकते हो कि जब केडी जीरो होता है, सॉरी, केडी जब हमारा जीरो होता है, किसी पॉइंट पे केडी जीरो है, ये वाला जो पॉइंट है आपको दिख रहा होगा, इस पॉइंट में हमारा केडी क्या है, अभी जीरो है, हमने अभी डेट लेना स्टार्ट ही नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे भी आपकी वैल्यू ऑफ फर्म जो होती है ना, यहाँ पे भी आपकी वैल्यू ऑफ फर्म की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो के ही होगा आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अब डायग्राम से इसको समझ लेते हैं। मैंने कहा कि जब आपकी कॉस्ट ऑफ डेट जीरो होगी, या इस पॉइंट पे आपकी कॉस्ट ऑफ डेट क्या है फ्रेंड, जीरो है, तो आपने ऊपर जरा जाइए, देखिए यहाँ पे दोनों चीजें, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये दोनों क्या है, इक्वल है। किस पॉइंट में, जहां पर आपका केडी क्या है, जीरो है। तो ये सारी अजम्पशंस हमारी किसकी है, डेविड डुरान ने दी है। रिलेवेंट अप्रोच में, भाई रिलेवेंट अप्रोच क्या है हमारा, जिसमें हम पढ़ रहे हैं नेट इनकम अप्रोच, कैपिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक है नेट इनकम अप्रोच। रेलेवेंट थ्योरी होती है, यहाँ पे कुछ अजम्पशंस थे, ये डायग्राम के थ्रू जरूर स्टडी करिएगा ताकि ये सारे पॉइंट समझ में आए। एक बार फटाफट मैं शॉर्ट में रिवाइज करा देती हूँ ताकि कोई डिफिकल्टी ना आए बाद में। पहला पॉइंट मैंने बताया था, कोई टैक्स नहीं होगा, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होगी। दूसरी बात मैंने कहा था कि फर्म जो है ना प्रेफर करती है परपीचुअल इक्विटी होना चाहिए, परपीचुअल डेट होने चाहिए उनके पास। उसके बाद मैंने आपको बताया कि फर्म की परपीचुअल लाइफ भी होनी चाहिए।
ठीक है। परपीचुअल लाइफ मतलब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो करना चाहिए, ये हमारा फॉर्म। नेक्स्ट हमने बात की थी अगर 100% डेट होगा, कंपनी ने अगर प्रेफर किया है कि हम 100% डेट लेंगे, इक्विटी की बात ही नहीं करेंगे, उस केस में आपका वैल्यू ऑफ फॉर्म क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। एक पॉइंट और इसी में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, यहीं पे इसको, इसके बाद ये सारे पॉइंट्स थोड़े से लिंकअप है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर सकते हैं आपको, बट ध्यान से इसको एक बार स्टडी करेंगे तो सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। तो उसके बाद हमने क्या बोला है फ्रेंड्स कि जब हमारा केडी इंक्रीज हो जाता है, किसी पॉइंट पे अगर हमारा केडी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ से फिर यहाँ पे शिफ्ट हुए, ऐसे ऐसे बढ़ रहा है हमारा केडी, तो केडी जैसे जैसे बढ़ेगा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉल करेगी, केई कांस्टेंट रहने वाला है, बट वैल्यू ऑफ फर्म जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगी, वो भी इंक्रीज करेगी। सो जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। सो रिलेशन कैसा हो गया, वहां पे डायरेक्ट रिलेशन हो गया। नेक्स्ट केडी हमारा क्या होता है, लेस देन होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी के, आपको दिख रहा होगा के ऊपर है और केडी नीचे है। एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे केडी हमारा 0 है, इस वाली पॉइंट पे केडी हमारा 0 है, उस पॉइंट में बोला जाता है कि केओ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और केई योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये दोनों क्या हो जाते हैं फ्रेंड्स, इक्वल हो जाते हैं। सो आई होप आपको ये सारे असम्पशन समझ में आए होंगे। आने वाले लेक्चर्स में हम इसके दूसरे अप्रोच की बात करेंगे, दैट इज MM अप्रोच, मोदिग्लानी मिलेर अप्रोच की बात करेंगे, जो भी रिलेवेंट थ्योरीज में ही आती हैं, ठीक है। सो ये वीडियोस को ध्यान से देखिएगा, और अगर इसके पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन बताया था कैपिटल स्ट्रक्चर का, तो उसको जरूर देखने के बाद ही ये सारी वीडियोस देखिएगा, ताकि समझ में आए कि क्या चीज हो रहा है यहाँ पे और कैसे हमको कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन को करना है, कैसे डिसाइड करेंगे कितना डेट होना चाहिए, कितना इक्विटी होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, सब मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।